क्या आपके घर में भी नकारात्मक शक्ति का वास है? क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में रह रही है और उस कारण से आपके घर परिवार परेशान हो रहे हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके घर के ऊपर तंत्र क्रिया हुई है? अगर आपको भी ये सब लगता है तो आज जो प्रयोग देने वाला हूं, जो क्रिया आप सबको देने वाला हूं, उसको करके देखिए और मात्र 21 दिन की क्रिया आपके घर परिवार के ऊपर से जो भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, जो भी तंत्र क्रिया का प्रभाव है, उसको दूर कर देगी। नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूं भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति रह रही है, नकारात्मक ऊर्जा का वास है, या आपके घर में किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है या तंत्र बाधा है, तो आज जो प्रयोग दे रहा हूं उसको आप करके देखिए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का वास जो है वो समाप्त हो जाएगा। नकारात्मक शक्ति का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा। तंत्र क्रिया का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि एक छोटी सी ऐसी क्रिया है जिसमें साक्षात मां भगवती आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को, सारी नकारात्मक शक्ति को और सारे तंत्र बाधा को नष्ट कर देती है। देखो, घर में जो नकारात्मक शक्ति का वास करने के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार क्या होता है, हमने जिस जगह पर घर बनाया होता है उस जगह के आसपास शमशान घाट या कब्रिस्तान होता है, या उस घर के आसपास किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई नकारात्मक प्रभाव रहता है, या उस घर का जो वास्तु है वो सही नहीं होता है, और घर के जो नियम है उनका पालन हमसे सही नहीं होता है। क्योंकि घर में क्या होता है, जो नियम है उनका पालन करना आवश्यक होता है। पुराने समय में क्या होता था कि जब रात्रि को भोजन करते थे लोग, तो भोजन करने के बाद जो जूठे बर्तन होते थे उन्हें साफ करके रखते थे, और जहां पर सारे परिवार एक साथ मिलकर खाना खाते थे उस जगह पर चौका लगाते थे। परंतु आज के आधुनिक समय में ऐसा नहीं है। आज के आधुनिक समय में लोग क्या करते हैं, रात्रि को खाना खा लेते हैं और जूठे बर्तन को पूरी रात ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, और जहां बैठकर खाना खाते हैं तो वहां पर भी चौका नहीं लगाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो बिस्तर के ऊपर बैठकर खाना खाते हैं। और शास्त्रों में ये सब क्रिया निषेध मानी गई है, क्योंकि भोजन जो आप करते हैं उसका एक नियम है। उस नियम के अनुसार आपको उसका पालन करना होता है। अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके घर में निश्चित तौर पर नकारात्मक शक्ति का वास होता ही होता है। निश्चित तौर पर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास करती है, और जिस कारण से आपके जीवन में परेशानी आती है, जिस कारण से आपके जीवन में कष्ट आते हैं, विघ्न बाधाएं आती है। और इसके अलावा अन्य भी कारण है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे द्वेष रखते हैं, जलन रखते हैं, हमारी तरक्की को देखकर जलते हैं, हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, तो हमारे ऊपर तंत्र क्रिया कर देते हैं। उसके द्वारा भी हमारे घर में नकारात्मक शक्ति का वास हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, जो हम घर के नियमों का पालन नहीं करते तो हमारे घर के जो देवी देवता होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। उस कारण से भी हमारे घर में नकारात्मक शक्ति का वास हो जाता है। और आज के समय में तो अत्यधिक नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। और जब स्त्री को माहवारी आती तो वो स्त्री घर से बाहर ही रहती थी और उसके रहने का प्रबंध घर से बाहर किया जाता था। परंतु आज के समय क्या है, जो स्त्री माहवारी आने के बाद आपके घर के अंदर रह रही है और आपके रसोई घर में प्रवेश कर रही है, खाना बना रही है, आप उसी के हाथ से बना हुआ खाना खा रहे हैं, और घर में देवी देवताओं की स्थापना भी की गई है और उनके मंदिर में धूप बत्ती भी आप कर रहे हैं। तो बताओ, फिर आपके जीवन में परेशानी नहीं रहेगी तो क्या रहेगी? आपके जीवन में पितृ दोष नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? आपके जीवन में ग्रह दोष नहीं होंगे तो क्या होगा? आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा तो क्या होगा? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। तभी आप अपने जीवन को सही तरीके से जी पाएंगे, तभी आप अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास है, तंत्र बाधा हुई है, उसका आप निवारण करना चाहते हैं, तांत्रिक वो चक्कर काट काट के आप थक चुके हैं, पैसा बर्बाद करके थक चुके हैं,
तो छोड़ दीजिए सब चीजें, बस इस उपाय को कर लीजिए। किसी भी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 1 रुपए का खर्चा नहीं आएगा। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और श्रद्धा रखनी है। आपने करना क्या है, रोज पूजा पाठ तो आप सभी लोग करते हैं, उसी पूजा पाठ के समय में आपने इस क्रिया को करना है। उसी पूजा पाठ में इस क्रिया को जोड़ देना है। जब भी आप रोज सुबह शाम पूजा पाठ करें, तो पूजा पाठ करने के बाद आपने उसी स्थान पर बैठकर, लाल रंग के आसन के ऊपर बैठकर, लाल धोती पहनकर मां भगवती का पूजन करके, उनको धूप दीप नैवेद्य अक्षत चढ़ाकर आपने संकल्प ले लेना है कि मैं अपने घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा व शक्ति के निवारण हेतु, अपने घर के ऊपर हुए तंत्र मंत्र क्रिया के निवारण हेतु इस प्रयोग को कर रहा हूं। आप इसमें मुझे सफलता प्रदान करें और मेरे जीवन से, मेरे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को, सारी नकारात्मक शक्ति को, तंत्र बाधा को, तंत्र क्रिया को दूर करें। और उसके बाद आपने वहां बैठकर एक पात्र में, एक लोटे में थोड़ा सा जल ले लेना है और उसमें दूध डाल देना है और उसे अपने सामने रखना है। और जो मंत्र मैं बताऊंगा उस मंत्र की आपने 11 माला जाप करना है। और 1 माला जाप पूर्ण होने के बाद आपने उस पानी से भरे हुए पात्र के अंदर, उस पानी से भरे हुए लोटे के अंदर जिसमें आपने दूध भी डाला है, एक फूंक मारनी है। इस तरीके से आपने हर 1 माला पूर्ण होने के बाद एक एक फूंक उस लोटे में, उस पानी के पात्र में मारनी है। और इसी तरीके से आपने 11 माला जाप करना है और 11 फूंक मारनी है। और 11 फूंक मारने के बाद आपने 3 और फूंक उस जल में मारनी है। इतना करने के बाद आपने क्षमा याचना कर लेनी है और भगवती से प्रार्थना कर लेनी है कि घर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा का वास है, जो भी नकारात्मक शक्ति का वास है, जो भी अशुद्धियां है, जो भी दोष है, जो भी तंत्र मंत्र क्रिया का दोष है, तंत्र बाधा का दोष है, उसका आप निवारण करें। और उसके बाद आपने इस जल को अपने पूरे परिवार को पिला लेना है और स्वयं भी पी लेना है। और जो शेष बचेगा जल, उसके छिंटे आपने पूरे घर में लगा लेने हैं। बस इतना कीजिए और 21 दिन तक इस तरीके से कीजिए। उसके बाद देखिए, और 21 दिन करने के बाद आप सभी लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि इस क्रिया को करने के बाद क्या प्रभाव रहा आपके जीवन में और आपके घर के ऊपर क्या प्रभाव रहा और क्या अनुभूति आपको इस प्रयोग को करने के बाद हुई और क्या परिवर्तन आपके जीवन में इस प्रयोग को करने के बाद हुए। तो इतना मुझे जरूर कमेंट में आप बता ही सकते हैं। और इस क्रिया को करने के बाद निश्चित ही आपके घर के ऊपर जो तंत्र मंत्र हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा व शक्ति निवास कर रही है वो भी दूर हो जाएगी हमेशा के लिए। और कभी भी किसी प्रकार की तंत्र मंत्र क्रिया नहीं होगी, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा व शक्ति का वास आपके घर के अंदर नहीं होगा। करके देखिए, श्रद्धा के साथ कीजिए और अपने जीवन का परिवर्तन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।